अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक नई सुबह, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। खुसूसन नए दोस्त जो सब्सक्राइबर मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके लाजमी कमेंट्स दें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। क्योंकि मैंने जो मेरे जितने नाज़रीन हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बहनें हैं, मेरी बच्चियां हैं, वो मुझे कमेंट्स करते हैं, तो उससे मैं कोशिश करता हूँ अपनी वीडियो को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकूँ। एक नई वीडियो असल में ये मुझे एक भेजा है किसी ने, एक छोटा सा यानी वाक़या, हकीकत पे मबनी तो नहीं है लेकिन ये हकीकी ज़िंदगी से ही रिलेटेड है। आजकल असल में हमारे जो चौधरी साहब, मलक साहब, मियाँ साहब इंतहाई माजर के साथ जो घर में ख़त्म दिलाते हैं, बिरयानियाँ पकाते हैं, कौरमे पकाते हैं और मुखय्यर हजरात को खाना खिला के वो समझते हमने दीन का एक बहुत बड़ा फरीज़ा अंजाम दे दिया है। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके बगल में ये एक गरीब घराना ऐसा है जिसमें एक टाइम की रोटी भी मैसर नहीं है। उस घर में भूख और अफलास है। इस टाइम हम अपने पाकिस्तानी यानी कोई भी मोहल्ले, आम मोहल्ले देख लें तो 100, 150, 200 घरानों पर मुश्तमिल होता है और उसमें 2 या 3 घराने लाजमी ऐसे हैं जो गुर्बत की सतह से इंतहाई नीचे हैं। यानी एक हकीकी वाक़या मैं बता रहा हूँ। हमारे घर में रहाइश पजीर वो किराए पे रह के गए हैं, उनकी बच्ची ने मेरे बेगम को बताया। बाद में पता लगा कि हम सारे महीने की जो रोटियां बच जाती थी वो सुखाती थी। आखिर में 20 तारीख के बाद या 22 तारीख के बाद हमारे घर से राशन और पैसे सारा ख़त्म हो जाता, तो वो रोटियां हम दोबारा पानी में जो है ना गीली करके उसमें कुछ दाल डाली। ये आज से अगर कोई पुराने हैं, मेरे कम अज़ कम हम उम्र या मुझसे भी बड़े हैं, उन्हें याद होगा कि पुराने तकरीबन 40-50 साल पहले भी ऐसी गुर्बत होती थी। लोग ऐसे ही करते थे, बेई रोटियाँ और उसमें दाल डाल के उसे वो खूब पकाते थे, उसका शीरा बनाते थे और वो खाते थे। और यही पोजीशन उस बच्ची ने बताई। खुदा अपने इर्द गिर्द देखें, ये छोड़ दें देखें ऐसी कहानी और लोगों को तंग करना और डीजे लगा के वो ख़त्म दुआ रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं। और यकीन माने इस काम के लिए अगर वो उसके हमसाए पे या कोई गरीब घराना भूखा रह गया तो वो जूतियों के लिए फिर तैयार हैं। कोई उन्हें सवाब नहीं होगा, कोई उन्हें। ये हमारे मौलवी जो है, मौलवी खर्च मैंने अब बड़ी देर से मैं ये कह रहा हूँ, ये मौलवी जो खर्च है ना वो इस तरफ लगा रहे हैं। गाली कोई नहीं, तुझे एक देख पकाओ, ख़त्म दो, खैर ना जनती हो जाओगे, सानू खाओ। वो एक रियल वाक़या मैं बताने लगा हूँ। इससे भी पहले ये वाक़या सुनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हकीकत में मबनी, हमारे दोस्त जनरस की वो फोत हो गए हैं। उनके एक साहब थे आलम दीन, जो यूट्यूब पे भी, वैसे मैं उनका यानी नाम पूछना भूल गया, वो गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं। तो इसी पे बात हुई, वो कहने लगे कि जनाब आप ये जो करते हैं, वैसे उसने तो थोड़ा सा मसलक भी बात की कि आपके जो ये 4 मसालक है तो ये तकरीबन 95% आप हर चीज़ पे एग्री हो, फिर क्यों नहीं बैठ के कम अज़ कम इस पे तो इत्तेफाक करके तो अपनी अवाम को बता दो। आगे मेरे जैसे भी जाहल होते हैं जो आमीन कहते हैं मौलवी के, जैसे वो सियालकोट का वाक़या लगा लें, 2 भाई हाफिज थे, उन्हें मरवा दिया। फैसलाबाद में श्रीलंका का वाक़या लगा लें, जो श्रीलंका का ऑफिसर था, गैर मुस्लिम था, लेकिन उसे तौहीन रसालत के चक्कर में उसे पार करा दिया। बाद में पता लग गया उनकी ज़ाती खुन्नक थी। ऐसे और कई वाक़ये हैं। तो असल में मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ कि वो काफ़ी पहले ना उसे दलाल दिया। वो क्यों यार दोस्त थे, कहते हैं एंड पे उसने ऐसे माइंड, यार सीधी सी बात है, अगर हम ये ना करें ना तो हम रोटियां कहाँ से खाएं। चक्कर रोटी का है भाई, चक्कर वही बिरयानी के प्लेट का। तो इससे बाहर निकलें, कुरान पाक को पढ़ें, अहदीस कराम को पढ़ें, आपको पता लगेगा। हम पे देखिए सदक़ा खैरात के लिए भी वाज़ेह तौर पे बता दिया गया कि किससे आपने देनी है। उसमें मसाकीन है, उसमें गुरबीन है, गुरबा हैं, उसमें कोई मदरसे या स्कूल का तालिब इल्म जो अपनी फ़ीस ना दे सकता हो, उसमें हॉस्पिटल का मरीज़ है, यानी कैटेगरीज हमें बता दी गई हैं। हम एक बार दरवाजे पे भी मांगने वाला, हमें पता होता है वो कमर्शियल है, वो सदार गाता है और वो फनकार लोग होते हैं, वो हमारी नाजुक राग को जानते हैं, कहाँ से हम इन्हें पकड़ेंगे, ये फ़ौरन जेब से पैसे निकालेंगे और
बात वही है कि हम निकाल के फ़ौरन उन्हें पकड़ा देते हैं। मैं खुद मस्जिद में बैठा हुआ था, देखिए तरीक़ाकार होता है, हमें देना चाहिए, मस्जिद में चंदा देना चाहिए। अगर हम इन्हें भी दे देते हैं तो हम अपनी तरफ से जो कह रहे हैं नेकी कमा रहे होते हैं। इन कमर्शियल को तो ये नेकी नहीं है, उन्हें हम इस काम पे लगा रहे हैं। एक मस्जिद में बैठा हुआ शायद ऐसे 12 रबीउल का था, वहाँ अभी नया ना मौलवी खच बना था। वो कहते जी आपको सरकार को किस किस से मोहब्बत है, हाथ उठाए। ज़ाहिर है आप किसको मोहब्बत नहीं होगी, कौन कहेगा तौबा नाउज़ुबिल्लाह मुझे मोहब्बत नहीं, और ये ना सोच सकता है कोई। आप सामने हाथ उठा, मैंने भी उठा लिया। आप कहता है जी एक आप नीचे कहा कि जेब में डालें, जितनी रेज़गारी है ये चंदे का जो हमें वो पन्ना सा जो फेरते हैं, आपको पता होगा मसाजिद में जाते होंगे, क्या सारे पैसे इसमें डालने उसके नाम। यार करने वाली बात है। लोगों ने इतराज़ किया, कहते यार ये आप क्या बात कर रहे हो। अब सरकार से मोहब्बत का यानी एक गरीब के जेब में मैं मिसाल देता हूँ कि पूरी सैलरी वो कहीं से ले गया, उसे किसी से चाहे चले उधार ले गया कि मैंने घर में राशन डलाना है। अब सरकार तो ये नहीं कहते, वो कहते हैं पहले अपने घर की ज़रूरियात पूरा करो, उसके अलावा जो बचता है वो राह-ए-लिल्लाह खर्च कर दो। अब जनाब ये थोड़ा सा मैं वाक़े की तरफ आता हूँ कि स्कूल की एक तलबा एक वाक़या बयान करते हुए कहती है, जब हम सानविया के मरहले में थी, हम कुछ सहेलियाँ नाश्ता के वक्त में एक साथ बैठती और हम सब अपना अपना नाश्ता एक साथ इस तरह रखती कि किसी को मालूम नहीं होता कि किसने क्या लाया है। एक गरीब वो नादार बच्ची थी जो नाश्ते में कुछ भी नहीं लाती थी। मैंने उसे अपने साथ नाश्ते में बैठने के लिए आमादा कर लिया, क्योंकि हम लोगों में किसी को नहीं मालूम होता था कि किसका कौन सा नाश्ता है। इसी तरह मदरसे के अयाम गुजरते रहे, यहाँ तक कि सानविया से हमारी फरागत का वक्त करीब आ गया। इसी दौरान उस तालबा के वालदा का इंतकाल हो गया। इसके वालिद के फौत होते ही उसके हालात भी बदल गए, यानी तब्दील हो गए। अब वो पहले से बेहतर ज़िंदगी गुजारने लगी। अब वो अपने लिबास पर भी तवज्जो देती और नाश्ता भी लाने लगी थी, यानी अब वो पहले से बेहतर ज़िंदगी जीने लगी थी। ये सब देखकर मैंने समझा कि शायद बाप की मीरास में से उसे कुछ मालो ज़र हासिल हुआ हो। एक मरतबा मैं इसके साथ बैठी और इससे दरियाफ्त करने लगी, क्या बात है, इस तब्दीली का राज क्या है। इतना सुनते ही वो मेरा हाथ पकड़ कर रोने लगी और कहने लगी, अल्लाह की कसम हम लोग रात को भूखे सोते थे और मुझे शिद्दत की भूख लगी रहती थी, इसलिए मैं सुबह सवेरे मदरसे जाने का इंतज़ार करती थी ताकि आप लोगों के साथ कुछ खाकर भूख मिटा सकूं। और मेरी माँ रात की रोटी छुपा कर रख देती थी ताकि इससे सुबह मेरे छोटे बहन भाइयों का नाश्ता हो सके। इसलिए मैं सुबह सवेरे जानबूझकर मदरसा निकल जाती थी ताकि मेरे बहन भाई मेरे हिस्से का भी नाश्ता कर लें। और अब जबकि मेरे वालिद फौत हो चुके हैं, अब गिरदो पेश के हमारे अजीज़ो अकारब, जानने वाले और दोस्त अहबाब सब हमारा बड़ा ख्याल रखते हैं, क्योंकि अब हम यतीम हो चुके हैं। मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मेरे अब्बू जान अपनी ज़िंदगी में पेट भर कर खाना खा लेते। उसने मायना यही अल्फाज कहे। इसने बड़ी हसरत भरी आवाज़ में ये अल्फाज कहे। इसके साथ उसके अल्फाज के साथ उसके आंसू भी रवां थे। उसने कहा हमारे अब्बू जान जब फौत हुए तब लोगों को मालूम हुआ कि हम वाकई मोहताज और ज़रूरतमंद हैं। वो ये सब बातें कहते हुए बिलक बिलक कर रो रही थी और मैं इसके इन आंसुओं की गर्मी आज भी महसूस कर रही हूँ। नसीहत, क्या ज़रूरी है कि गरीब इंसान जब मर जाए तभी मालदारों को उसके यतीम बच्चों की गुर्बत का एहसास हो। लोगों को क्या हो गया है आज, कहाँ हैं इनके सदक़े, कहाँ है इनकी ज़कात, और कहाँ है सिला रहमी, कहाँ है परेशान हाल की इमदाद, कहाँ गई शफ़क़त व हमदर्दी। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर रोज़ सुबह को 2 फरिश्ते नाज़िल होते हैं। इन में से एक कहता है, अल्लाह खर्च करने वाले को नेमत बदल अता फरमा, और दूसरा कहता है, अल्लाह न खर्च करने वाले के माल को तबाह बर्बाद कर दे। सही बुखारी हदीस नंबर 1374। ऐसे घरानों की देखभाल करें जो अपनी खुददारी के सबब किसी के सामने
हाथ नहीं फैलाते, अपने अजीज़ों अकारब, अपने पड़ोसियों और दोस्त अहबाब की खबरगिरी करें। इनमें ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्हें ना जानने वाले मालदार और खुशहाल समझते हैं, जबकि वो अपनी इज्जत व नफ्स की खातर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। अल्लाह की कसम, इनमें से कुछ की ज़िंदगी ऐसे कर्ब व आलाम से गुजर रही होती है कि जिसकी आहो करह को अल्लाह के सिवा कोई नहीं सुनता। ऐसे लोगों पर खर्च करो, अल्लाह तुम्हारे ऊपर भी खर्च करेगा। सदका दो, अपने माल की ज़कात अदा करो और कभी फ़िक्र फाका से ना डरो। सदका के ज़रिए अपना हाथ ढीला रखो, अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर से मुसाइब वफ़ात को दूर करेगा। यकीन मान लो, सदका लेने वाले से ज़्यादा तुम्हें खुद सदका की ज़रूरत है। हमारे साथ यतीम का सहारा बनने के लिए राब्ता करें। यह है जनाब वो तहरीर। अब सोचें, वही जो मैं बात कर रहा था कि मलिक साहब, चौधरी साहब यहाँ पे देगे चला रहे हैं, बिरयानियाँ दे रहे हैं, उसका क्या कहते हैं अपना 11वें दे रही हैं, 13वियाँ दे रहे हैं, 15वियाँ दे रहे हैं, और मौलवी खाद भी उसे इसी तरफ तरगीब दिलाने। आजकल आप मस्जिदों का हाल देखें, इंतहाई माजरत के साथ वो हुकूकुल बात पे कभी भी बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ हुकूकुल्लाह पे करेंगे। क्योंकि अगर हुकूकुल बात पे बात करते हैं, उनकी ये देगे, ये बिरयानियाँ, ये कौरमे, ये जो है अपना खीरें, ये और फिरनी वगैरह ये ख़त्म होती है। क्योंकि हुकूकुल बात में तो कुछ और हमें बताया गया, जैसे इस तहरीर से ज़ाहिर है ये हकीकी, यानी मैंने आगे मसाल भी दी जो हमारे यहाँ किराए पर रह के गए। हमारी दुनिया में, हमारे महल्ले में ऐसे लोग मौजूद हैं। खुदारा आप अपने इर्द गिर्द का जो है ना माहौल वो चेक करें, मुहासबा करें और अपने आप को सीधी राह पे रखें, ताकि वाकई आप जन्नत की तरफ गामजन हो। कहीं आप ऐसा तो नहीं आप दोज़ख की तरफ गामजन हो रहे हैं, आप माल भी लुटा रहे हैं, देगे भी बना रहे हैं, सब हैसियत लोगों को खिला रहे हैं, और वो खा के बाद वही हो गए जी इसमें नमक तेज था, तो इसमें मिर्ची कम थी या ज़्यादा थी, या अगर ज़्यादा डिशें बना लेंगे तो कहेंगे जी देखें जी चौधरी साहब ने हमें दौलत को ज़ाहिर किया, और कम बना देंगे, लो जी है होर नहीं ज़्यादा पैसे खर्च कर लेना तो इतने मौत पै गई है, सिर्फ एक देग बनाई है। तो ये अल्लाह से डरें। अल्लाह क्या कह रहा है, वो जब तक हम कुरान पाक खोल के पढ़ेंगे नहीं, हम उसके बाद तर्जमा हमें मालूम नहीं होगा जब तक इस कुरान पाक में क्या लिखा है, कि तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अहदीस में क्या लिखा है, आजकल हमारे कारी हज़रात भी जैसे हिफ्ज़ कर रहे हैं। खुदारा मैं मदरसों वालों को भी कह रहा हूँ कि 9 साल का तकरीबन कोर्स है आलम या आलमा का, उसमें सिर्फ 1 साल दे दें बच्चों को, जिसमें कुरान पाक तर्जमा कुरान अरबी की ग्रामर सिखाएं उन्हें। अब सऊदीया में देखा है, अभी इस बात है उनकी, मैं सऊदीया में बड़ा साल रह के आया हूँ, वो जुम्मा हफ्ता पक्की छुट्टी होती है, आगे भी ज़रा जुकाम का भी फ्लू का वायरस भी फैल गया ना, सबसे पहले वो बच्चों के मदरसे बंद करते हैं। शाम को असर से मगरिब तक मस्जिदों में बच्चों को वो जो कारी होता है या शेख साहब उधर कहते हैं मौलवी होता है, वो बच्चों को पढ़ाता है, स्पेशल कोई ट्यूशन नहीं देता, क्योंकि उसके बाद दीन की तालीम है। अगर आप सिर्फ अरबी पे अबूर करा दो बच्चों को, तो वो जो है ना अपना खुद कुरान पाक पढ़ेंगे और समझेंगे इसमें हमने किस तरफ जाना है। हमने उस तरफ जाना है जो अल्लाह ताला ने दीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया, नबी कराम ने सहाबा कराम को सिखाया और सहाबा कराम ने आगे बताया। आजकल अपने अपने मसलों और उन मसलों में भी हज़ार आगे इन्होंने ब्रांचें खोली हुई हैं, हर एक अपने अपने दलाइल देगा खुल के कि ये यही सही है, यही दीन का रास्ता है। हालांकि सिर्फ एक रास्ता जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया, जो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया और कुरान में जो बताया गया, उस रास्ते में हम चलेंगे तो हमारी बचत होगी, वरना हमारी बचत नहीं होगी। और मैं बात वही है कि मौलवी भी कहूँगा, खुदारा यह बजाय स्पीकरों पे शोर डालने के, जो सुबह 4 बजे से उठ के शुरू होते हैं 7 बजे तक शोर डालते रहते हैं, ज़रा बात हुई तो स्पीकर खोल गए, यहाँ यानी रोक रुकावट ही नहीं है। मोहल्ले का जो भी बच्चा चाहे 3 साल का हो, जाके स्पीकर खोल के बैठ जाए, कोई नहीं कहेगा कि भाई अपना तुम क्या कर रहे हो, क्यों लोगों को तंग कर रहे हो। सही उसी अगर बैठ के करना है ना, तो उसी में अंदर के स्पीकर माशाल्लाह इतने हैं कि उसमें भी बड़ी अच्छी आवाज़ आती है,
उसमें भी जो अंदर चंद बैठे होते हैं नमाजी, असल में वही हकदार है दीन समझने के लिए। जो घर में मेरे जैसा रज़ाई में घुसा होता है ना, उसे कोई दीन की ज़रूरत नहीं है, ना उसे सिखाना चाहिए। दीन सिखाने के लिए वहाँ है, या फिर जमातें जैसे निकलती हैं, मोहल्ले में एक डेरा एक क़याम जो है ना एक वक्त मुकर्रर कर देते हैं। लेकिन इन चीज़ों से बच्चे जिससे लोग तंग हों, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं है जिसके शर से उसका समसाया महफूज ना हो। और फिर ये सदका खैरात के वाले देखें क्या खूबसूरत हदीस है कि और अपने शोरबे में, शोरबा कहा गया, आजकल ऐसे शोरबा खाना पसंद ही नहीं करते। शोरबा होते ही सामने में बिरयानी हो, गोश्त हो, तो वो भी रूखा होता है, वो ज़हमत ही नहीं करते। लेकिन हदीस क्या है कि आप अपने शोरबे में थोड़ा सा इजाफा कर दो, हो सकता है तुम्हारा हमसाया भूखा हो। तो नाज़रीन इस बारे में सोचें और डरें अल्लाह से। अपने अजाफी पैसे जो आपके पास है वहाँ दें जिनको ज़रूरत है। मोहल्ले में देखें दो तीन घर में मिल जाएंगे। देखिए इसमें भी कहा गया क्या गया है, सबसे पहले अपने अजीज़ रिश्तेदार, उन पे सदका खैरात लगता है, बिल्कुल लगता है। कोई इस काबिल नहीं कमाने वाला, वाकई वो मजबूर है, उसे दे जाके, और दे इस अंदाज में कोई एहसान न जताए कि मैं एक दफ़ा बोल रहा था कि सदका देने वालों को चाहिए कि वो अपनी नज़रें नीची रखे, नीची रख के दे, और अल्लाह से डरे कि यही ना हो कि वो लेने वाले के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार देख ले कि या उसकी आंखें दो चार हों तो वो शर्मिंदा हो सके भी मैं इससे पैसे ले रहा हूँ। नीचे नज़रें नीची रख के वो उसकी मदद करे और अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने उसे देने वाला बनाया। ये अल्लाह का शुक्र है कि वो अल्लाह ने पैसे दिए ना, अल्लाह ने उसे इस हैसियत में रखा है, इस हैसियत में किया है कि वो लोगों की मदद करे। वो एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा, क्योंकि बने इसराइल का सबसे बहुत ज़्यादा कुरान पाक भी आए हैं। वैसे भी कोई एक मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे कोई तूर पे, तो एक शख्स ने अपने आप को रेत में सर यानी गर्दन तक वो किया हुआ था, उसके पास कपड़े वो नहीं थे। तो वो कहता है मूसा अल्लाह ताला को कहना कि मुझे जो मेरे हिस्से का जो चीज़ है मुझे अभी दे दे, क्योंकि आप तो मेरे पास जिस्म पे कपड़े भी नहीं हैं। तो कहता अच्छा मैं बात करूँगा। आगे गया तो एक बंदे के पास उस ज़माने में मालो दौलत का वो क्या होता था, बकरियां होती, भेड़े होती, ऊँट होते थे, यही सामान होता था। उससे पता लगता था ये बंदा बहुत मालदार है। उसके पास माशाल्लाह बहुत गुंजाइश से ज़्यादा भेड़ बकरियां थी, ऊँट थे। तो वो कहता है कि अब मूसा अल्लाह को आप बस मेरे पे अनायतें बस कर दे, तो ये कि मेरे हिस्से का किसी और को दे दे। तो कहता ठीक है जी मैं कहूँगा। वो गए, उसने दोनों का मुद्दा अल्लाह के सामने रखा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि पहला जो रेत में घुसा हुआ था कि उसे वो मेरे बंदे को मेरा शुक्र अदा करे। दूसरे के बारे में कहा कि उसे को मेरी नाशुक्री करे। ठीक है, वो वापस आ गए। दूसरे दिन गया तो पहले वो रेत वाला मिला, कहता जी मेरा मुकदमा बयान किया अल्लाह ताला के सामने। उसका हाँ जी मैंने मुकदमा किया। उन्होंने कहा जी उसे को मेरा शुक्र अदा करे। वो कहता है मैं कहाँ शुक्र अदा करूँ, मेरे पास है ही क्या। इतना कहना था, वो जो रेत जिसमें छुपा हुआ था वो भी सारी हवाएं उड़ा के लगी, वो बंदा नंगा हो गया। वो आगे गया दूसरे से, उसने कहा हाँ जी मैंने मुकदमा पेश किया। कहता हाँ जी पेश किया। कहता जी अल्लाह ताला ने क्या कहा। अल्लाह ताला कहा जी उसे को मेरी नाशुक्री करे। कहता है मूसा मैं कैसे नाशुक्री करूँ, मुझे अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ नवाजा है, मैं तो हर पल अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मैं कैसे उसकी नाशुक्री अदा कर सकता हूँ। उसका माल पहले से भी डबल हो गया। तो ये हमारे लिए एक और नसीहत है, सब्र और शुक्र, इसके साथ हम चलेंगे तो अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करेगा। इजाज़त चाहता हूँ, एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।